हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए लार्ज स्क्वायर कंटेनर विथ थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स एंड फिल्ड विथ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए एक स्क्वायर कंटेनर है। स्क्वायर कंटेनर कहने का मतलब है कि एक ऐसा कंटेनर जिसका बेस स्क्वायर के शेप में है। ये इस टाइप का ये कंटेनर है, लॉन्ग है और ये पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है। और इस कंटेनर का जो वाल्स है वो बहुत पतला है, ताकि हम लोगों को वाल के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसलिए लिखा है काफ़ी थिन है, पतला है। और वाटर से फिल किया हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। स्टूडेंट होल्ड्स ए थिन स्ट्रेट वायर वर्टिकली इनसाइड द वाटर 12 cm फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स एज शोन सिस्टमेटिकली इन द फिगर। देखिए मान लीजिए ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से 12 सेंटीमीटर के दूरी पर एक स्टूडेंट इस तरह से एक वायर को होल्ड करता है। अब अगर इस डायग्राम को आप टॉप व्यू देखिएगा, डायग्राम का ऊपर से अगर देखेंगे हम लोग, तो ये जो बेस है इसका बेस नजर आएगा स्क्वायर। देखिए यहाँ डायग्राम में यही बनाया है स्क्वायर बेस। और इस कॉर्नर से ये वायर जो है, ये वायर क्या नजर आएगा आपको जब ऊपर से देखिएगा, तो ये स्ट्रेट ऐसे वायर ऊपर से देख रहे थे, एक पॉइंट टाइप का नजर आएगा बेस पर। तो यहाँ एक पॉइंट हो गया जिसका डिस्टेंस इस कॉर्नर से 12 सेंटीमीटर है, वही डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। लुकिंग एट द वायर फ्रॉम दिस कॉर्नर अनदर स्टूडेंट सीज टू इमेज ऑफ द वायर लोकेटेड सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड ऑफ द लाइन ऑफ साइट एज शोन। सेपरेशन बिटवीन दीज इमेजेज इज। देखिए इस कॉर्नर के लाइन के लॉन्ग कोई ऑब्जर्वर देख रहा है और इस वायर का कहा जा रहा है कि दो इमेज दिख रहा है, इन दोनों इमेज के बीच का सेपरेशन निकालना है। यही क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सो बताते हैं, और आईआईटी इसको बोनस मार्क्स दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है सो समझिए। हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहला बात तो ये जानिए कि यहाँ प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का केस है ये। अब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग तीन तरह से कैलकुलेशन करते हैं, जैसा इंफॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से। एक तो नॉर्मल व्यू। तो देखिए अगर नॉर्मल व्यू का हम लोग यूज करें, तीनों तरीका आपको बताते हैं हम बारी बारी से। अगर नॉर्मल व्यू का हम लोग यूज करें, मतलब इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जर्वर हो देखा जाए, हालांकि इस क्वेश्चन में यहाँ ऑब्जर्वर लिखा है तो ये कैलकुलेशन ही गलत होगा, ये कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट इस डायरेक्शन में है, ऑब्जर्वर हम यहाँ रख रहे हैं नॉर्मल व्यू के लिए। अब यहाँ अगर अपेरेंट डेप्थ का बात करें तो ये है HA, और रियल डेप्थ का बात करें तो ये हो गया आपका HR। अब रियल डेप्थ निकल जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल है 45 डिग्री और ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये HR हो जाएगा आपका कितना, HR इक्वल्स 12 cos 45। cos 45 1/√2, तो ये हो गया आपका 12/√2 सेंटीमीटर रियल डेप्थ। अब यहाँ से नॉर्मल शिफ्ट का या फिर प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अगर हम लोग अपेरेंट डेप्थ निकालें तो HA डिवाइड बाई जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होके गया है, तो ये तो एयर है 1, और इक्वल्स रियल डेप्थ HR, और जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है ये है आपका म्यू। यहाँ वाटर 4/3 दिया है तो 4/3 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से अपेरेंट डेप्थ का वैल्यू देखिए कितना आ गया, 3/4 इंटू HR का वैल्यू सामने लिखा हुआ है 12/√2, 4 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गया आपका 9/√2। अब देखिए ये HA हो गया 9/√2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, HR में से HA को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 12/√2 माइनस 9/√2, ये बचेगा आपका 3/√2, 3/√2 सेंटीमीटर। ये दूरी निकल गया। अब चूंकि दोनों इमेज के बीच का दूरी निकालना था, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लें, यहाँ से ये परपेंडिकुलर दूरी, तो यही बराबर होगा, डबल कर देंगे इसी को। तो ये तो साफ साफ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, 90 के सामने वाला ये H हो गया 3/√2, और साइन 45 ये वर्टिकल परपेंडिकुलर है, तो 3/√2 साइन 45 1/√2, तो ये हो गया 3/2। तो ये जब 3/2 तो ये भी
3/2, मतलब दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस हो गया एस बराबर 3/2 प्लस 3/2 3cm। हालांकि ये आंसर गलत है क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है और इमेज ये ऑब्जर्वर देख रहा है, लेकिन नॉर्मल व्यू से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में आंसर यही आएगा। अब देखिए अगर हम लोग इस लाइन पर ऑब्जर्वर के लाइन, जिस लाइन पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, अगर इस लाइन पर ऑब्जर्वर के लिए अगर इमेज हम लोग ढूंढें तो यहाँ आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, एक ही डायरेक्शन का कैलकुलेट करेंगे, दूसरा तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये देखिए आपका ये एज है, ये वाला जो फेस दिखाया है ये फेस यहाँ ड्रॉ किए हैं और लाइन ऑफ साइट सिर्फ ड्रॉ करेंगे, और ये है आपका लाइन ऑफ साइट, इसी लाइन पर ऑब्जर्वर है। और यहाँ मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर डाले। अगर हम लोग यहाँ देखिए यहाँ दो केस होता है, दो केस कैसे होगा, तो एक केस तो ये होगा कि जब आप किसी थीटा एंगल पर, या आर मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर एंगल पर व्यू कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए लाइट इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो ये एंगल भी आई हो जाएगा, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर लाइट इधर गया तो इधर अगर ऑब्जर्वर है ये कहीं से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इस लाइट को यूज करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, यहाँ से ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, और ये सीधा यहाँ से ऐसे पास हो जाता है। अब ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों डाइवर्जिंग है, तो जब दोनों को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ आपका इमेज बन जाता है। एक ये कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए ये एंगल आर है तो ये टोटल एंगल भी आर हो जाएगा, और ये आर तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग ए बी कह दें तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं एपरेंट डेप्थ, लेकिन इसमें क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग एक ये नॉर्मली जो जा रहा है ये रे ले रहे हैं, और एक जो आर एंगल पर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ये लाइट रे ले रहे हैं, ये पता होना चाहिए, तब ये इमेज कैलकुलेट हम लोग करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए ये मेथड हम लोग अप्लाई इस क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन सफिशियंट हो तो हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये मेथड हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब यहाँ से देखिए ये टोटल आर हो जाएगा, ये आर है इसीलिए ये आर हुआ है, यहाँ से आमने सामने का एंगल बराबर है। अब यहाँ से देखिए ओ ए बी ट्रायंगल में अगर हम लोग यूज करें ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी में हम लोग tan आई इक्वल्स लिख सकते हैं, tan आई इक्वल्स ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। अब ओ ए जो है यही आपका रियल डेप्थ है, एच आर, जो उस क्वेश्चन के हिसाब से 12/√2 आया था, अभी हम लोग पिछला पेज में देखे हैं। तो ए बी बाई ओ ए, अब यहाँ से अगर ए बी का वैल्यू हम लोग लिख लें तो ओ ए का वैल्यू एच आर लिख देते हैं, रियल डेप्थ, और इनटू tan आई। अब यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल आई ए बी में, इन ट्रायंगल आई ए बी, इसमें अगर आप लिखेंगे तो tan आर इक्वल्स आप लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए आई। अब ए आई क्या है, तो ए आई ही आपका एपरेंट डेप्थ है, एच ए इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से ए आई अगर एपरेंट डेप्थ निकालें एच ए, तो इसको यहाँ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, tan आर को नीचे ले आएंगे, तो एच ए इक्वल्स हो गया ए बी, ए बी कितना आया है एच आर tan आई और डिवाइडेड बाई tan आर, यही आपका एपरेंट डेप्थ हो गया। अब देखिए आई आर को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लिख लेते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लीजिए, और यहाँ एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अगर स्नेल्स लॉ लिखें तो क्या आ जाएगा, म्यू साइन आई इक्वल साइन आर। अब देखिए ये एपरेंट डेप्थ एच ए जो आया इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, एच ए इक्वल्स एच आर इंटू tan आई, tan आई को हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बाई कॉस आई, और डिनोमिनेटर में है tan आर को हम लोग लिख सकते हैं साइन आर डिवाइड बाई कॉस आर, तो कॉस आर चला जाएगा आपका ऊपर। अब देखिए स्नेल्स लॉ यहाँ से साइन आई का वैल्यू अगर लिखे तो लिख सकते हैं हम लोग साइन आर बाई म्यू, तो ये वैल्यू हो गया एच आर इंटू साइन आई का वैल्यू साइन आर बाई म्यू,
और ऊपर में बचा है यहाँ कॉस आर, यहाँ है आपका कॉस आई, और ये है साइन आर। अब ये साइन आर कैंसिल हो गया, और ये फाइनली एच ए का वैल्यू आ गया कितना आपका, एच आर बाई म्यू कॉस आर बाई कॉस आई, ये आई है कॉस आर बाई कॉस आई। अब देखिए, अगर इस लाइन पर देखा जा रहा है इमेज को, ये अगर आर एंगल दिया हुआ है कि आर एंगल पर देना है, तो आई हमारे लिए अननोन है, आई को एलिमिनेट करना होगा। अब यहाँ से कॉस आई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं एच आर बाई म्यू कॉस आर रहने दीजिए क्योंकि आर गिवन है, डिवाइडेड बाई कॉस आई को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, कॉस आई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई। अब साइन आई का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर आई लिखना है तो साइन स्क्वायर आर बाई म्यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर आर बाई म्यू स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर हो जाएगा, और म्यू स्क्वायर रूट से बाहर आके म्यू और ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका एच एपरेंट डेप्थ का वैल्यू आ गया एच आर इंटू कॉस आर, आर एंगल गिवन होना चाहिए, डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर। अगर एंगल आर गिवन है तो हम लोग एपरेंट डेप्थ का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जब ये एच ए निकल गया तो ये हाइट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, और ये हाइट जितना आएगा उसी को डबल कर देंगे, दोनों साइड इमेज के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एंगल ऑफ साइड आर पता होना चाहिए। एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का। अब इस मेथड में क्या किया गया है ये ध्यान रखिएगा कि एक आर एंगल पर रिफ्रैक्टेड लाइट रे और एक नॉर्मली रिफ्रैक्टेड लाइट रे का यूज किया गया है इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए, इसमें एक कैलकुलेशन हम लोग और करते हैं, एक कैलकुलेशन क्या करते हैं उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। एक ही साइड का फेस बनाएंगे, ये आपका फेस है, इसी लाइन पर, लाइन ऑफ साइट है यही, इसी लाइन पर ऑब्जेक्ट है यहाँ वो कह दिए, और ये परपेंडिकुलर डाले। लेकिन अब इस बार हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस वाले रे को हम लोग काउंट नहीं करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए किसी पार्टिकुलर एंगल आई पर जो इंसिडेंट हो रहा है या पार्टिकुलर एंगल आर पर जो रिफ्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ उसी रे को काउंट करना है। मतलब क्या है इसका, सो समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एक लाइट रे को यहाँ इंसिडेंट करा दिए, ये लाइट रे है, ये आई, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका आई। इस पॉइंट का नाम ए दे लीजिए, और या इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। और एक लाइट रे और इंसिडेंट हम करा रहे हैं, फिगर साफ साफ दिखे इसलिए थोड़ा हम दूर दिखाए हैं एक्चुअल में, और इस एंगल को डी आई कह लेते हैं। तो ये टोटल हो गया आई प्लस डी आई, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, चूंकि ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों लाइन पैरेलल है, ओ से ए, ये नॉर्मल, चूंकि तीनों नॉर्मल ही है, तीनों पैरेलल है, तो ये एंगल आई प्लस डी आई, तो ये भी एंगल हो जाएगा आई प्लस डी आई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग कर क्या रहे हैं कि इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। चलिए, तो ये बी और सी काफी क्लोज है, फिगर साफ साफ दिखे इसलिए हम बड़ा बनाए हैं, दूर दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सी पॉइंट जो है ये बी के काफी क्लोज है। तो अगर इसी पॉइंट बी पर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है और एक से ज्यादा लाइट रे है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा। हम लोग उस इमेज का कैलकुलेशन करते हैं, उस इमेज के लिए एपेरेंट डेप्थ का वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से, ये जो आपका लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, मान लीजिए आर एंगल पर हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो जब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है, मीडियम वही है, म्यू वही है, तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लीजिए हो गया आर प्लस डी आर। अब देखिए, चूंकि ये एंगल ये नॉर्मल है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ, और ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड लाइन है, ये एक आर एंगल पर है नॉर्मल से, और एक आर प्लस डी आर एंगल पर है, तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग एंगल पर हो गया, सामने दिख रहा है साफ साफ, डाइवर्जिंग है। अब इन दोनों को पीछे एक्सटेंड अगर करें हम लोग, तो ये जहां भी इमेज फॉर्म करेगा, अब यही हुआ आपका एपेरेंट डेप्थ, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये हुआ आपका रियल डेप्थ। यहाँ हम लोग नॉर्मली जो रे पास हो रहा है इसका यूज नहीं कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। जो आई एंगल पर इंसिडेंट हुआ या आर एंगल पर रिफ्रैक्ट हुआ, इसी रे का यूज कर रहे हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए। यही बी और सी दोनों काफी क्लोज पॉइंट्स है, इसीलिए डी आई और डी आर दोनों क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगा हम लोगों को डी आई और डी आर को बहुत स्मॉल ट्रीट कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ जब सॉल्व करना है हम लोगों को, तो हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा साफ डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये पॉइंट है ओ आपका, ये परपेंडिकुलर है, और ये लाइन, ये जो फेस था कंटेनर का, ये वो लाइन है। ये पॉइंट है आपका ए, ये है आपका पॉइंट बी, और ये है आपका पॉइंट सी। ये नॉर्मल से एंगल है आई, यहाँ भी आई है। ये एंगल है आपका डी आई, तो यहाँ नॉर्मल से ये एंगल है आपका आई प्लस डी आई। अब इसको जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये हम लोगों को रियल डेप्थ पता है, एच आर। एच आर हम लोग जान रहे हैं, तो एच आर के यूज से सबसे पहले हम लोग ओ बी निकालते हैं। ओ बी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ओ बी हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये एंगल जब आई है तो एच आर को हम लोग लिख सकते हैं एच आर इक्वल्स ओ बी कॉस आई। तो यहां से ओ बी इक्वल्स हो जाएगा एच आर बाई कॉस आई। अब ओ बी जब निकल गया तो देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस लाइन पर। तो चूंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है, लगभग जीरो के आसपास, तो ये दोनों एंगल करीब करीब 90 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जानते हैं हम लोग। और ये बहुत स्मॉल लिए हैं, ये तो पहले ही बताया कि सी पॉइंट बी के काफी क्लोज है, तो ये एंगल जब बहुत स्मॉल है तो ये दोनों एंगल 90 हो जाएगा। अब ये अगर आई हो गया तो देखिए ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस आई, और तब ये एंगल हो जाएगा आपका आई। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर डाले हैं तो यहाँ भी ये एंगल 90 डिग्री होगा। खैर इसका बाद में यूज करेंगे। अब अगर ट्रायंगल हम लोग ये देखें, इस पॉइंट को अगर डी कह दे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, तो ओ बी डी में, इन ट्रायंगल ओ बी डी में, अब यहाँ बी डी को हम लोग आर्क लेंथ जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ओ बी और ओ डी बराबर है। तो आर्क लेंथ अगर ट्रीट करें और तब हम लोग बी डी का वैल्यू लिखें, तो बी डी इक्वल्स हो जाएगा, आर्क लेंथ जानते हैं आप लोग आर थीटा होता है, तो रेडियस हो गया ओ बी, और यहाँ से ओ बी का वैल्यू चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं एच आर बाई कॉस आई, रियल डेप्थ बाई कॉस आई, यही ओ बी है। और ये रेडियस हो गया आर, और थीटा का वैल्यू है डी आई इंटू डी आई। ये बी डी निकल गया। अब ध्यान से देखिए, हम बीसी लेंथ निकालना चाहते हैं, तो बीसी लेंथ हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल से बीसीडी से, बीसी लेंथ को इस बीडी के टर्म में, ये बीडी का वैल्यू है, तो बीडी इक्वल्स बीसी के टर्म में लिख सकते हैं बराबर बीसी कॉस आई। इस एंगल आई के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी में एंगल आई के लिए बीडी आपका बेस है और बीसी हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज कॉस आई इक्वल्स बेस, तो ये रिलेशन लिख सकते हैं। और अब यहाँ से बीसी का वैल्यू अगर हम लोग लिख लें, तो बीसी इक्वल्स फाइनली आ गया आपका डी आर इंटू डी, एच आर इंटू डी आई, रियल डेप्थ इंटू डी आई, और डिवाइडेड बाई कॉस आई इंटू कॉस आई, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर आई। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन हम लोग किए ट्रायंगल किसके लिए, ओ ए बी सी, मतलब इस पार्टिकुलर रीजन के लिए, इस पार्टिकुलर फिगर के पार्ट के लिए। अब यही कहानी आपका यहाँ से भी बनता है, ध्यान से देखिए, यही सेम कैलकुलेशन, कुछ अलग नहीं है। यहाँ से एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, बैकवर्ड एक्सटेंड करने से जो इमेज बना है, और ये परपेंडिकुलर दूरी एच ए हो गया। जैसा डायग्राम यहाँ बना है, ये एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम यहाँ भी बना है। इस डायग्राम को भी हम थोड़ा अलग सेपरेट दिखा देते हैं। यही इमेज है आई, तो ये पॉइंट हो गया आपका आई, और यहाँ से ये एज है कंटेनर का, और यही एपेरेंट डेप्थ एच ए है, ये बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इधर वाले से ज़्यादा मतलब है नहीं डायग्राम में, और ये पॉइंट है आपका सी। तो देखिए ये नॉर्मल था, रे इधर गया था, और ये नॉर्मल था, यहाँ से रे इधर गया था, यही एंगल था आर। तो ये जब आर होगा तो ये तो स्ट्रेट है, ये तो सीधा जाएगा। देखिए
ये हम लोग आई से जब इस लाइन को ले रहे हैं तो ये तो स्ट्रेट गया है, ये स्ट्रेट गया है, और यहाँ जो नॉर्मल ड्रॉ किए यही एंगल है आपका आर। ये आई से जो गया ये सीधा स्ट्रेट गया है, क्योंकि बैकवर्ड डीसी को एक्सटेंड किए थे तभी इमेज बना था आई। तो ये आपका नॉर्मल है, और ये एंगल है आपका स्ट्रेट गया है ये सीधा आर प्लस डी आर। तो ये एंगल हो जाएगा आपका आर प्लस डी आर, और ये एंगल हो जाएगा आपका आर। यहाँ से देखें तो ये हो गया आर और ये एंगल हो गया डी आर। तो जो एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ था वही एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ भी बना है। तो यहाँ अगर एग्जैक्टली वही सिचुएशन बना है तो फिर से हम लोग यही BC लेंथ ही लिखेंगे, और सिमिलर कैलकुलेशन जो यहाँ किए हैं ये BC लेंथ यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ वाले वेरिएबल के टर्म में, आर के टर्म में। एपेरेंट डेप्थ HA परपेंडिकुलर जो आया था, HR जो लिए थे, और इनटू DR, वहाँ DI था यहाँ DR हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर आर। ये BC और ये भी BC। अब ये दोनों BC को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि दोनों सेम लेंथ है, दोनों अलग अलग कैलकुलेशन से दोनों सेम लेंथ आया है। तो अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो HADR बाई कॉस स्क्वायर आर इक्वल्स HRDI बाई कॉस स्क्वायर आई। ये रिजल्ट आ गया आपका। अब देखिए यहाँ से HA का वैल्यू, अपेरेंट डेप्थ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो HA इक्वल्स हो जाएगा HR रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर आई, और ये कॉस स्क्वायर आर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आर और dr आ गया नीचे, तो इनटू DI बाई DR। अब देखिए स्नेल्स लॉ अगर हम लोग यूज कर ले तो स्नेल्स लॉ का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, म्यू साइन आई इक्वल्स 1 साइन आर। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा म्यू कॉस आई DI बाई DR इक्वल्स कॉस आर। अब यहाँ से चाहें तो DI बाई DR का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, और DI बाई DR का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए DI बाई DR इक्वल्स कॉस आर बाई म्यू कॉस आई। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो ये आ जाएगा HR बाई म्यू, DI बाई DR में म्यू आया है डिनोमिनेटर में, ये म्यू बाहर आ जाएगा, इनटू कॉस स्क्वायर आर, और एक कॉस आर और आ गया तो ये हो गया कॉस टू द पावर 3r, और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर आई, और एक कॉस आई और आ गया तो कॉस टू द पावर 3i। अब r तो हमको गिवन रहेगा तभी हम लोग ये कैलकुलेशन कर ही पाएंगे। तो r गिवन है, r को हमको रिप्लेस नहीं करना, हमको रिप्लेस किसको करना है, i को। तो i को फिर यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। साइन आई इक्वल्स हो गया साइन आर बाई म्यू, यहाँ है आपका कॉस आई। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, HR कॉस टू द पावर 3r कॉस क्यूब आर बाई म्यू, और ये हो गया आपका 1 माइनस, देखिए कॉस आई का वैल्यू हम लिख रहे हैं, पावर बाद में लिखेंगे। कॉस आई को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 और पहले से पावर है 3, तब लास्ट में पावर 3/2 कर लेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, कॉस आई को 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, तो साइन स्क्वायर आई यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आर बाई म्यू स्क्वायर, और इसका होल पावर हो गया 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो म्यू स्क्वायर का पावर 3/2 डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाएगा, और ये बचेगा म्यू का पावर 3, और ये म्यू का पावर 3 चला जाएगा ऊपर, और ये अगर ऊपर गया तो खैर जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये फाइनली यही आपका सॉल्यूशन हो गया, HR cos टू द पावर 3r डिवाइडेड बाई म्यू इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर बाई, या म्यू स्क्वायर को यहाँ ले जाना है तो म्यू स्क्वायर को यहाँ ले आइए, और म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर होल पावर 3/2, और म्यू का पावर 3 यहाँ आ गया। अब यहाँ एक बार कैलकुलेशन को हम लोग
चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं म्यू छूटा हुआ हो। खैर जो भी हो, इसको एक बार इस कैलकुलेशन को आप लोग एक बार कॉपी पर खुद से करके देखिएगा। तो फाइनली एपेरेंट डेप्थ का वैल्यू यही आ जाएगा किसी एंगल आर पर। इसमें म्यू और आर के और एच आर मतलब रियल डेप्थ के टर्म में ये सारा कैलकुलेशन आएगा एपेरेंट डेप्थ। आप लोग को हम तीनों तरीका बताए, जिस इसी तीन तरीके से प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक तो ये हो गया जिसके इसमें पार्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के लिए, या फिर कोई पार्टिकुलर एंगल अगर आई दे दिया तब भी वही कहानी होगा। आर को हम लोग आई के टर्म में सॉल्व कर लेंगे, तो या तो आई दिया होना चाहिए या तो आर दिया होना चाहिए, तब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड में क्या है कि हम लोग नॉर्मली जो रे रिफ्लेक्ट होके पास हुआ है उसका यूज नहीं किए हैं। तो एक ये तरीका है, एक तरीका आपका यहाँ है जिसमें दो लाइट रे एक आर एंगल पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और नॉर्मली जो क्रॉस किया है, इन दोनों लाइट रे का यूज करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो एक ये है, और एक तो नॉर्मल व्यू के केस में ये तो सबसे सिंपल होता है। यही तीन तरीका है आपका, इसी तीन तरीका से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का।